महाराज, उनका स्वर रुंध गया। इतनी शीघ्र भूल गए आप मुझे? आप अपनी देविका को भूल गए? उन्होंने रोते हुए कहा। स्मरण कीजिए महाराज, राज उद्यान में कपोतों का वह जोड़ा और हमारे मध्य हुआ वह प्रतियोग। आपने जिन्हें नर बताया था वह वास्तव में नर और मादा ही थे, किंतु मैं नहीं चाहती थी कि मेरा राज्य 14 वर्षों के लिए अनाथ हो जाए। आपके वनवास जाने के भय से मैंने ही उस पक्षी विशेषज्ञ को स्वर्ण मुद्राएं देकर आपसे असत्य भाषण करवाया था। रानी का एक एक शब्द वज्र के समान राजा सूर्यकांत के हृदय पर प्रहार कर रहा था। मैंने आपका राज्य बचाने के लिए, वह सिसकते हुए बोली, अपनी आहुति देना स्वीकार किया। मैंने अपना सिंदूर, अपना सुख, अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया और आपने प्रतिदान में मुझे मृत्युदंड दे दिया। सत्य का यह भयंकर अनावरण, अपनी पत्नी का इतना बड़ा बलिदान और अपना वह घोर अहंकार युक्त निर्णय। राजा सूर्यकांत को लगा जैसे वह जीवित ही धरती में समा जाएंगे। उनकी दृष्टि अपनी पत्नी की दयनीय दशा पर गई, फिर अपने पुत्र पर जिसे उन्होंने गर्भ में ही त्याग दिया था, और अंत में उस विश्वासघाती नीच सेठ धनंजय पर जो अब भीगी बिल्ली बना सब देख रहा था। राजा सूर्यकांत का रक्त क्रोध, ग्लानि और आत्मधिक्कार से खौल उठा। अधर्मी, विश्वासघाती, नीच, एक प्रलयंकारी सिंहनाद के साथ उन्होंने अपनी म्यान से अपनी तीक्ष्ण खड्ग तलवार निकाली और इससे पहले कि कोई पलक झपकाता, एक ही झटके में उस विश्वासघाती सेठ धनंजय का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसका रक्त पूरी सभा में फैल गया। दुष्ट को उसकी करनी का फल तत्काल मिल चुका था। रक्त रंजित खड्ग हाथ से छोड़कर राजा सूर्यकांत अपने घुटनों पर गिर पड़े, किंतु सेठ के सामने नहीं, बल्कि अपने भाई समान राजा चंद्र प्रकाश के चरणों में। महाराज, वह भरे कंठ से बोले, मैं आपका अपराधी हूँ और आपका आभारी भी। आपने मेरे डूबते हुए परिवार, मेरी पत्नी के सतीत्व और मेरे कुल दीपक को बचा लिया। आपने वह किया जो एक पति और एक पिता होकर भी मैं न कर सका। मैं आपका यह ऋण कभी नहीं चुका सकूंगा। राजा चंद्र प्रकाश ने उन्हें उठाकर गले से लगा लिया। उसी समय महाराज सूर्यकांत ने अपनी पत्नी महारानी देविका को ससम्मान अपने अंक में उठाया और अपने वीर पुत्र कुमार विराज का हाथ थामा। चलो पुत्र, अपने घर सूर्यपुर लौट चलें। कुमार विराज एक क्षण के लिए ठिठके। उन्होंने अपने माता पिता को देखा और फिर कृतज्ञता से नागराज की ओर देखा। पिताश्री, विराज ने कहा, मैं आपके साथ अवश्य चलूंगा, किंतु मैं अब अकेला नहीं हूँ। इन विकट परिस्थितियों में जब मैं मृत्यु के द्वार पर था, तब नागराज ने न सिर्फ मेरे प्राण बचाए, बल्कि मुझे अपना पुत्र भी बनाया। नागराज यह सुनकर मुस्कुराए। कुमार विराज सत्य कह रहे हैं महाराज सूर्यकांत। तभी नागराज ने अपनी आंखें बंद की और पाताल लोक में आह्वान किया, पुत्री मणिका, अपने पति के पास प्रकट हो। एक क्षण में ही वायु में एक दिव्य प्रकाश उभरा और एक अत्यंत सुंदर युवती, जिनके नेत्रों में नागों का तेज और सौम्यता थी, वहां प्रकट हुई। वह सीधे कुमार विराज के पास आकर खड़ी हो गईं। यह नागराज की। इससे आगे का पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट